Hey everyone, I welcome you again in our video series lecture। और हमारे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और चैप्टर नंबर 3 में हम पार्ट 1 देख रहे थे और उसमें हमने इस पैराग्राफ तक हमने देख लिया था कि किस तरह से जो है सी गर्ल की माँ उसको देख रही है और सी गर्ल भी उसकी अपनी मम्मी को देख रहा है और किस तरह से वो फूड को यानी कि फ़िश को वो टेयर कर रही है, ठीक है। और उस चीज़ को देखकर जो है यानी उस साइड को देखकर किस तरह से सी गर्ल जो है वो क्या है थोड़ा सा पागल सा हो जाता है और वो उस चीज़ को याद करता है कि उसको भी जो है फूड को खाना और उसको चीरना फाड़ना कितना अच्छा लगता था और किस तरह से वो अपनी बिग को अपनी अपनी जो चाँच है ना, उसको वो किस तरह से स्क्रैप करता था, ठीक है, अगेंस्ट द रॉक। वो उसको घिसता था, उसको शार्प करता था, वेट करता था उसको, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के अंदर कि गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food। अब देखो, ये जो सी गर्ल जो था तो वो अपनी माँ को गा 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 कर कर बुला रहा था। ही क्राइड, वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। बैगिंग, बैगिंग का मतलब भीख मांग रहा था, ठीक है। हम नहीं कहते बैगिंग का मतलब बहुत ज़्यादा तौर पर रिक्वेस्ट करना। बैगिंग का मतलब यहाँ पे भीख मांगना मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तौर पर वो रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी माँ को, हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसकी माँ जो है वो उसके लिए क्या लाए, थोड़ा सा खाना लेकर आए, ठीक है। गा कॉल शी स्क्रीम्ड बैक, है ना, डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब क्या होता है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज़ स्टूपिड। अब देखो वो, अब यानी जब गा 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 कर कर वो जो सीगल था वो अपनी माँ को ऐसा कह रहा था कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन उसकी जो माँ है वो उसको किस तरह से, किस मैनर में उसको ऐसा कह रही थी कि वो इस तरह से कि भाई शोइंग दैट समवन इज़ स्टूपिड, यानी आप ऐसे स्टूपिड चीज़ें मत किया करो, है ना। आपको कहा है कि आपको उड़ना है तो उड़ना है, ऐसा, ठीक है। तो वो डेरिसिवली उसको कह रही थी, राइट। तो डेरिसिवली का मतलब क्या होता है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज़ स्टूपिड, यानी हम किसी को इस तरह से किसी के साथ इस तरह से बर्ताव करें कि हम उसको ऐसा रियलाइज़ करवाएं कि वो क्या है, स्टूपिड है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी माँ जो है उसने स्क्रीम बैक किया। स्क्रीम बैक का मतलब सामने चिल्लाया, ठीक है। जैसे वो चिल्लाया यहाँ पे सी गर्ल, तो उसके सामने वो स्क्रीम बैक किया उसने, उसकी माँ ने, ठीक है, डेरिसिवली। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। बेटा देखो, अब यहाँ पे प्लेंटिवली का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली, ठीक है। प्लेंटिवली का मतलब कंटिन्यूसली। तो बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन 1-2 मिनट के बाद, जब वो कंटिन्यूसली उसकी माँ को बुला रहा था, तो 1-2 मिनट के बाद क्या हुआ, ही अटर्ड यानी उसने कहा, बोला उसने, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, यानी वो उसने इस तरह की स्क्रीम करी, ऐसा वो चिल्लाया जैसे कि वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो गया हो, खुश हो गया हो ऐसे। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, और उसकी माँ ने क्या पिक किया, हाँ, तो छोटा सा जो टुकड़ा है, तो वो फिश का टुकड़ा उसने पिक किया उसकी माँ ने, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और वो छोटा सा जो टुकड़ा है फिश का वो लेकर उसकी तरफ वो आने लगी। तो हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वो उसकी तरफ उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट ईगरली। लीन्ड आउट का मतलब बाहर की तरफ वो झुका, कौन, सी गर्ल। तो सी गर्ल जो है वो आगे की तरफ झुका वो। लीन आउट का मतलब क्या होता है, झुकना, ठीक है। तो ही लीन्ड आउट ईगरली। ईगरली का मतलब बहुत ही आतुरता से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उसको कि उसकी माँ जो है उसके लिए क्या ला रही है, खाना ला रही है, ठीक है। तो वो आगे की तरफ जो है ईगरली झुका, टैपिंग द रॉक, और वो जिस रॉक पे खड़ा था, जिस पत्थर पे वो खड़ा था, उस पत्थर को वो क्या कर रहा था, सी गर्ल टैप कर रहा था, ऐसे पंजे मार रहा था उसके, ठीक है ना। उसकी जो फीट थे वो उसको टैप कर रहा था, मार रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और ये सी गर्ल जो है वो उसके माँ के और करीब जाने की कोशिश कर रहा था, एज शी फ्लू अक्रॉस, क्योंकि वो उसके सामने से आ रही थी, उसके सामने की साइड से वो आ रही थी।
बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उसकी माँ, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट यानी बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई, शी हॉल्टेड का मतलब वो वहाँ पे रुक गई, जानबूझकर रुक गई हवा में, ठीक है। और बिल्कुल वो कहाँ पे झुका हुआ था, तो द सी गर्ल वॉज लीनिंग आउट जस्ट एट द एज ऑफ ledge, यानी एट द ब्रिंक ऑफ द लेज, जो किनारी थी लेज की, पत्थर की, यानी जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, जो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था ना लेज का फोटो, ठीक है। तो वो बिल्कुल उसकी किनारे पर जो है वो खड़ा था सी गर्ल, और उसकी माँ की तरफ वो झुका हुआ था, और उसकी माँ भी बहुत चालाक थी, वो ऐसा चाहती थी कि ये खाना लेने के बहाने भी जो है वो नीचे गिर जाए, और जब वो गिरेगा ना तब वो ना चाहते हुए भी उसको अपने विंग्स को फ्लैप करना पड़ेगा, और जब वो अपने विंग्स को फ्लैप करेगा तो वो उड़ना सीख जाएगा। इस बहाने वो नज़दीक आई, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट टू हिम एंड देन शी हॉल्टेड, यानी कि शी स्टॉप्ड देयर, हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए। मोशनलेस का मतलब उसने अपने विंग्स को फ्लैप करना बंद कर दिया, ठीक है। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक, और जो टुकड़ा था फिश का वो उसके चांच में ही था, ठीक है। इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बिक, और वो उसकी पहुंच से बहुत ही करीब था। किसकी पहुंच से? सी गर्ल की पहुंच से वो बहुत ही करीब था उसका, जो उसकी जो बिक थी, उसकी माँ की बिक, लेकिन जानबूझकर वो बहुत नज़दीक नहीं आ गई, ठीक है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, तो सी गर्ल जो है उसने वेट किया सरप्राइज के अंदर। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ी मोमेंट के लिए जो है उसने सरप्राइज में देखा, उसने वेट भी किया उसकी माँ का आने का। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो ऐसा सोच रहा था, ही वॉज सरप्राइज्ड, वंडरिंग, सरप्राइज हो गया था वो कि क्यों मेरी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ रही है मेरे, क्यों वो वहाँ पे आकर रुक गई, ठीक है। तो वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और फिर वापस से और ज़्यादा वो पागल हो गया कि उसकी माँ बहुत करीब आ गई है और उसको खाना नहीं दे रही है। ये इस बात से वो और ज़्यादा उसका जो दिमाग है वो ख़राब हो गया, ठीक है, मैडन हो गया वो बाय हंगर, भूख के मारे। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फिश की तरफ उसने डाइव किया, कूदा वो। विथ अ लाउड स्क्रीम, और जोर से वो चिल्लाया, विथ अ लाउड स्क्रीम। ही फेल आउटवर्ड्स, और वो बाहर की तरफ गिर पड़ा। ही फेल, बाहर की तरफ वो गिर पड़ा, एंड डाउनवर्ड्स, तो बाहर यानी कि लेज के बाहर, ठीक है, नीचे, और डाउनवर्ड्स यानी अब नीचे की तरफ वो जा रहा था, इनटू अ स्पेस, यानी अब वो ऑलरेडी लेज को छोड़ चुका था, ठीक है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्ट्रस टेरर, मॉन्स्ट्रस का मतलब बहुत ही भयानक, मॉन्स्ट्रस का मतलब वैसे यहाँ पे कोई मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं है, यानी मॉन्स्ट्रस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक, डर ने उसको घेर लिया। तो मॉन्स्ट्रस यानी कि बहुत ज़्यादा, मॉन्स्ट्रस का मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट जिसको बोलते हैं। टेरर का मतलब वो डर, फियर, सीज्ड हिम, है ना, यानी वो बहुत ज़्यादा डर गया था, ठीक है, और उस डर ने उसको घेर लिया था, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो ऑलमोस्ट जो है बंद ही होने वाला था, ठीक है, उसका दिल। ही कुड हियर नथिंग, और उसको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, ठीक है। हमें भी ऐसा होता है ना, कई बार हम बहुत डर जाते हैं तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। हमारे जो एड्रिनल जो है ना, एड्रिनल जो हमारी बॉडी में एक होते हैं काइंड ऑफ लिक्विड टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, एड्रिनल, तो ये तभी रिलीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। ज्यूस होता है, ज्यूस, एड्रिनल ज्यूस जो रिलीज़ करती है हमारी बॉडी जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तब। तो ऐसा होता है कि भाई जब उसने सुनना बंद कर दिया है ना, और उसकी हार्ट बीट भी लगभग बंद हो गई थी, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब कंडीशन जो है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रही। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स
स्प्रेड आउटवर्ड्स, और नेक्स्ट मोमेंट उसको क्या महसूस हुआ कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ खुले हुए हैं, आउटवर्ड्स। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा थी वो उसकी बर्ड की जो नीचे की बॉडी होती है ना, तो नीचे की बॉडी उसकी जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट फीदर्स, तो जो विंड है वो बहुत ही स्पीड से उसकी ब्रेस्ट की जो बॉडी का हिस्सा होता है वहाँ से होकर वो जा रही थी, विंड बहुत ही स्पीडली जा रही थी, ठीक है। तो ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर रहा था क्या चीज़, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, यानी उसके विंग्स है, उसकी जो विंग्स, उसका आगे का हिस्सा, टिप्स का मतलब आगे का हिस्सा, ठीक है। तो वो जो टिप्स ऑफ हिज विंग्स थी वो हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही है, ऐसा उसको लग रहा था। कटिंग थ्रू द एयर, यानी हवा को चीरती हुई, है ना, उसकी जो विंग्स है वो आगे बढ़ रही है, ऐसा उसको महसूस हो रहा था, राइट। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और अब वो जो है वो नीचे नहीं गिर रहा था, हेड लॉन्ग का मतलब उसके सर के बल वो अब नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और अब देखो वो क्या कर रहा था, सॉरिंग। अब ये सॉरिंग का मतलब क्या होता है, सॉरिंग का मतलब होता है एक ऐसी मोमेंट होती है, मोमेंट जब कोई ऊपर नीचे कर रहा होता है ना, इसको हम सॉरिंग बोलते हैं, सॉरिंग। तो ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक है, यानी वो नीचे की तरफ और वापस ऊपर की तरफ, है ना, यानी अप डाउन ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे। वो अपनी विंग्स को फ्लैप कर रहा था, है ना, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे नहीं गिर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर नीचे ऐसे वो हो रहा था, ठीक है। तो ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली एंड ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और उसको थोड़ा सा चक्कर जैसा आ रहा हो ना, डिजी काइंड ऑफ, तो एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, ठीक है, यानी चक्कर आना ही हो, ठीक है, सिर जो है वो गुम जाना, तो ऐसा उसको लग रहा था थोड़ा सा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया वंस, एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, और फिर वो ऊपर की तरफ आगे आ गया, अपवर्ड्स। गा 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 गॉल कॉल है, गा कॉल हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, और उसकी जो मदर थी वो उसके पास से बहुत जल्दी से जो है वो गुजर गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी जो विंग्स थी, उसकी माँ की विंग्स, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने भी, यानी कि सीगल ने भी उसको आंसर दिया विथ अनदर स्क्रीम, जोर से चिल्लाकर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और अब उसके फादर भी जो है उसके ऊपर जो है वो घूमने लगे, चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग करते हुए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उस सी गर्ल ने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को भी उसके ऊपर उड़ते हुए देखा। हिम करवेटिंग का मतलब क्या होता है, लिपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी कि हॉर्स की तरह कूदना, ठीक है। तो वो कूद रहे थे हवा में, यानी कि अब यहाँ पे खुश हो रहे थे सब, पूरी फैमिली खुश हो गई हो। एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग, यानी कि देखो सॉरिंग का मतलब मैंने आपको बोला ना, ऊपर नीचे ऐसे मोमेंट होती है वो, और डाइविंग, और अभी वो डाइविंग भी करने लगे फिश को पकड़ने के लिए, ठीक है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अब सी गर्ल जो है वो भूल चुका था इस बात को कि उसको कभी उड़ना आया ही नहीं था, अब वो उड़ने लगा था, यानी वो उस बात को भूल गया कि पहले कभी उसको उड़ना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है ना। तो ही फॉरगॉट दैट थिंग एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अब वो खुद की तारीफ़ करने लगा। कमेंडेड का मतलब तारीफ़ करना, हिमसेल्फ खुद की तारीफ़ करने लगा। टू डाइव एंड सॉर एंड कर्व एंड श्रिकिंग श्रिली का मतलब बहुत ही ज़ोर से वो अब अपनी आवाज़ करने लगा, सीगल। ही वॉज नियर द सी नाउ, और अब वो किसके नज़दीक आ गया था, सी के करीब आ चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और अब वो उस सी पर से स्ट्रेट उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी, और अब वो ओशन की तरफ आगे बढ़ रहा था, ठीक है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और अब उस सी गर्ल ने अपने नीचे, अब अपने नीचे वो क्या देख रहा था, वास्ट यानी बहुत बड़ा, ग्रीन सी बीनीथ हिम उसके नीचे।
उसको लीला सा जो है सी उसको दिखाई दे रहा था। विथ लिटल रिजेस मूविंग ओवर इट, विथ लिटल रिजेस, रिजेस का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी पे तैरते रहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई लाइक हम नहीं पता कि लील जिसको बोलते हैं, लील जामी जामी काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसके जो रिजेस थे वो वहाँ पे उस पानी पे मूव कर रहे थे, मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न हिज बिग, और उसने अपनी बिग को ऐसे ऐसे हिलाया साइडवेज, एंड कॉड अम्यूजली, कॉड का मतलब क्या आता है, वो चिल्लाया, ठीक है, कॉ है ना। तो कॉड अम्यूजली, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके दोनों भाई थे, उसके बहन, सभी जो है वो एक ऐसी जगह जो ग्रीन फ्लोरिंग था उसका, ठीक है, यानी कि सी शोर के करीब, तो वो वहाँ पे लैंड उन्होंने कर दिया। लैंडेड का मतलब वो वहाँ पे जाकर बैठ गए, ठीक है, लैंड कर दिया। दे वर बैकनिंग टू हिम, और ये सभी के सभी जो है ना वो उसको इशारा कर रहे थे। बैकनिंग का मतलब इशारा करना, आप भी आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। कॉलिंग श्रीली, जोर से उसको बुला रहे थे, ठीक है। बैकनिंग का मतलब क्या था, इशारा करना, इशारे कर रहे थे वो। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, और उसने भी अपने जो लेग्स है वो नीचे की तरफ ड्रॉप किए, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, कि ताकि वो भी उस ग्रीन सी पर क्या हो जाए, उस पर बैठ जाए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके जो लेग्स थे वो पानी में नीचे डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और क्योंकि पहली बार उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि पानी पर कभी वो बैठा नहीं था इस तरह से, तो ही स्क्रीम्ड विथ द फ्राइट, फ्राइट का मतलब डर के मारे, वो चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वो अटेम्प्ट करने लगा, उसने कोशिश करने लगा कि वो वापस से उड़ने लगे। राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपनी विंग्स को फ्लैप करना वापस शुरू किया, क्योंकि उसके लिए ये भी पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन अब वो थक चुका था। एंड वीक विथ हंगर, और वो भूख के मारे बहुत ज़्यादा थक चुका था, और वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वो उड़ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थक चुका था वो। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि देखो अभी तक ऐसी कोई एक्सरसाइज, ऐसा कुछ उसने पहले किया नहीं था, ठीक, उसके लिए तो ये स्ट्रेंज हुआ ना, स्ट्रेंज, ठीक है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो फीट थे, पैर, ठीक है, उसके जो पंजे थे वो अब ग्रीन सी पे जो है वो डूब चुके थे। एंड हिज बैली टच्ड, बैली का मतलब उसका पेट, ठीक है, तो बैली जो है टच्ड कर रहा था उसको। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वो और ज़्यादा नीचे नहीं डूबा, क्योंकि नॉर्मली ये जो बर्ड्स होते हैं ना वो पानी पे जब बैठ जाते हैं ना तो वो डूबते नहीं हैं, सिर्फ उनके फीट हैं वही अंदर जाते हैं पानी में, उनकी बॉडी का वजन इनका इतना हल्का होता है ना, तो वो तैरने लगते हैं खुद ब खुद, ठीक है। तो ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और अब उसके ऊपर वो पानी पे तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसकी फैमिली जो है वो चिल्ला रही थी, वो बहुत खुश थी कि अब उसको फाइनली तैरना भी आ गया और उड़ना भी आ गया, ठीक है। एंड प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और अब वो सभी के सभी उसको क्या कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे, क्या चीज़, हाँ, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, टुकड़े छोटे छोटे, है ना। स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। वो अब डॉग फिश, एक फ़िश है जिसका नाम है डॉग फिश, तो डॉग फिश को उसको ऑफ़र कर रहे थे, खिला रहे थे कि अब आप खाओ, अभी आप भूखे नहीं रहोगे, ठीक है। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, और हमने भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कर लेने हैं, ठीक है।